बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा चैप्टर 4 का जो सॉलिड वाला पोर्शन है, उसमें हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन टू सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और जो है वीडियो का वो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ आप डिस्कस करेंगे और इसमें बोर्ड लेवल में जो है वो एक आध जो है वो शॉर्ट भी अक्सर एग्जाम में जो है वो आता होता है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर रिजिड, हार्ड, हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। ऐसे सब्सटेंस जो कि रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं और उनका जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है, उनको हम क्या कह देते होते हैं कि दीज आर सॉलिड। रिजिड से मुराद होता है सख्तपन जो है इंतहाई, जिसको आप दबाया ना जा सके, ठीक है। और हार्डनेस भी जो है वो सख्तपन में ही आ जाती है कि जिसको बेंट करना जो है वो मुश्किल हो। डेफिनेट शेप का मतलब ये होता है कि हर सॉलिड की जो है वो एक अपनी मखसूस शेप होती है। जैसा कि आप चेयर को देख लें, आयरन को देख लें, इसी तरह से कोई भी जैसे स्टोन्स वगैरह इनको देख लें, तो हर एक की जो है वो डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो आप उसके ना तो वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, ना उसकी जो है वो डेफिनेट शेप को जो है वो रिड्यूस करते हैं। कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज हैं, सारे सॉलिड की ये जर्नल प्रॉपर्टीज हैं। तो द पार्टिकल इन अ सॉलिड में भी एटम्स, आयंस और मालिक्यूल। सबसे पहली बात यह है कि जो सॉलिड होते हैं वो एटम, आयंस या मालिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। सेकंड बात है कि द पार्टिकल इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड से मुराद है इंतहाई एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। पार्टिकल जो सॉलिड के होते हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस नहीं होती, जैसा कि गैसेस के मामले में होती थी कि गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती थी। तो अब आपने चेक करना हो कि क्या किसी सॉलिड के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं या नहीं। तो सिंपली आप उसको कंप्रेस करें, उसको दबाएं। अगर वो दब जाता है तो इसका मतलब उसके दरमियान जो है एम्प्टी स्पेसेस हैं। लेकिन अगर वो नहीं दबता तो हम उसको कहते हैं कि उसके एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स जो भी हैं, पार्टिकल्स जो हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस या मॉलिक्यूल्स। तो द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन फिक्स्ड पोजीशन बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। तीसरी प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है। मतलब ये कि वो मूव नहीं कर सकते, बल्कि एक फिक्स पोजीशन होती है। और उसकी वजह क्या होती है? वो होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि इनके एटम्स के दरमियान या आयंस के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिससे एक सॉलिड बना है, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो द पार्टिकल इन सॉलिड कैन वाइब्रेट ओनली अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। अब जो मोशन होती है वो पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी वाली मोशन होती है। कहने का मतलब ये कि सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर फिक्स होकर जो है वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। जैसे मोबाइल जो है वो वाइब्रेट करता है, अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो इसी तरह पार्टिकल जो सॉलिड के होते हैं वो अपनी ही मीन पोजीशन पे, एक कोई उनकी खास पोजीशन होती है, उसके इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेट करते हैं। यानी इस मोशन की वजह से, जो वाइब्रेशन मोशन होती है, इनकी वजह से वो अपनी जगह तब्दील नहीं करते। जैसे कि गैसेज हैं, गैसेज जो है वो अगर आप एक कोने में स्प्रे कर देते हैं तो दूसरे कोने में खुद ब खुद उसकी खुशबू चली जाती होती है, ठीक है। ऐसा ये कभी भी नहीं करते। तो द पार्टिकल इन सॉलिड कैन पोजेस ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी। तो इस वजह से इनकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी वाइब्रेशनल एनर्जी। द पार्टिकल इन सॉलिड डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब जो पार्टिकल हैं सॉलिड के, जो कि अपनी मेन पोजीशन पे हरकत करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो जो है वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो है वो तोड़कर अलग हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स हमेशा एक फिक्स पोजीशन पर ही रहेंगे, वो कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एटम्स में या उनके आयंस में या उनके मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने दरमियान पाई जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो तोड़कर निकल जाए। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में जो टाइप्स हैं सॉलिड की, वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के हिसाब से हमने जो है वो सॉलिड को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है अमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड देखें क्या होता है। द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल मैनर आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि ऐसे सॉलिड जिनमें जो पार्टिकल्स हैं एक मखसूस रेगुलर बिल्कुल तरतीब के साथ और रिपीटिंग मतलब तरतीब के साथ वो रिपीट होते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं इन थ्री डायमेंशन मैनर। थ्री डायमेंशन स्पेस में मतलब एक्स एक्सिस में भी उनके एटम तरतीब से जुड़े होंगे, वाई एक्सिस पे भी उनके एटम तरतीब से जुड़े होंगे और
जी एक्सिस पर भी उनके एटम्स जो हैं वो बिल्कुल तरतीब से जुड़े होंगे। तो ऐसे सॉलिड को हमने क्या कह देना है कि दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसकी मिसाल जो है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। अब हमें पता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी तरह से इनकी तरतीब चलती रहती है। इसको हम कहते होते हैं 3 डायमेंशन पैटर्न, ठीक है, हर तरफ। अब दूसरी टाइप आ जाती है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन इर्रेगुलर मैनर इन 3 डायमेंशन आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। के ऐसे सॉलिड जिसमें एटम जो है वो बेतरतीबे जुड़े हो लेकिन हो 3 डायमेंशन ही। सिर्फ क्या होगा कि उनमें कोई खास तरतीब ना हो, एटम्स जो हैं वो बिखरे हुए हों या वैसे के वैसे पड़े हुए हों। जैसे कि अब हम जो है एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, जैसा कि दीवार हम बनाते हैं उसमें हम जो ईंटें होती है वो बिल्कुल तरतीब से जोड़ते हैं तो ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर यही ईंटें हम वैसे ही फेंक दो तो ये अमॉर्फस हो जाएगा। होगा तो ये भी कि ये भी तीनों डायमेंशन में, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या एक कमरे में फेंक देते हैं। हर कमरे के जो है वो आगे 3 कोने होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला और एक जी एक्सिस वाला। तो आप ईंटें तरतीब से भी रख सकते हैं और वैसे भी फेंक सकते हैं। तो अगर तरतीब से रखेंगे तो दैट विल बी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर बेतरतीबे फेंकेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये अमॉर्फस है सॉलिड होगा। तो द वर्ड अमॉर्फस मीन शेपलेस विदाउट फॉर्म। तो जो अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। इसकी एग्जांपल देखिए, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लू है, ETC, ये सारी की सारी इसकी अमॉर्फस की एग्जांपल है। अब इसकी एक और पहचान देखें कि अगर हम शीशे को नीचे फेंकते हैं या शीशे को जब हम किसी ठोकर लगाकर तोड़ना चाहते हैं तो जिस जगह हमने ठोकर लगाई होती है शीशा सिर्फ उस जगह से नहीं टूटता बल्कि वो इर्द गिर्द से भी टूट जाता है। उसकी वजह तो यही है बिल्कुल कि जब हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, उनमें कोई खास जो है वो अरेंजमेंट नहीं थी जिसकी वजह से वो फिर टूट फूट का शिकार हो गया, क्योंकि इर्रेगुलर तरतीब थी तो इर्रेगुलर ब्रेकिंग हुई। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो द अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन देयर स्ट्रक्चर। पहली प्रॉपर्टी तो ये आ गई कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनमें रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो पार्टिकल्स की नहीं होती। इन अमॉर्फस सॉलिड अ लॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट बट दे कैन हैव अ स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट। का जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इसमें ज़्यादा लंबी अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की तरतीब वाली, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो अरेंज हो सकता है। तो वो थोड़ा सा जो हिस्सा होता है ना, दीज ऑर्डरली अरेंज पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स। तो इनको हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। यानी कि कोई भी अमॉर्फस सॉलिड है उसमें सारे जो जितने भी उसमें एटम पार्टिकल्स हैं वो सब के सब तरतीब से नहीं जुड़े होंगे, लेकिन चंद चंद मुकाम पर जो है वो तरतीब से जुड़ सकते हैं, उनमें अरेंजमेंट थोड़ी बहुत हो सकती है। तो जितने एरिए पे वो अरेंजमेंट हो सकती है उसको हम कहते होते हैं कि ये क्रिस्टलाइट्स है। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद है एक फिक्स्ड। जैसे कि अब हम ग्लास को लगा लें, शीशे को लगा लें, तो जैसे ही ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है ना तो पिघलना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई अथेंटिक आप टेम्परेचर नहीं बता सकते कि ये 901 पे जो है वो इसने पिघलना शुरू किया, मेल्ट होना शुरू किया है, 902 पे, 910 पे, 20 पे। तो आप कोई खास टेम्परेचर इनको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए इनका कोई शार्प नहीं होता। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होती। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि जब आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जितनी हीट आप लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि इनमें अरेंजमेंट नहीं होती तो इनकी इस वजह से जो है वो कोई खास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते और उसी वजह से इनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स्ड नहीं होती। अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक मीन दे पोजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक ऐसा होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप अमॉर्फस सॉलिड लेते हैं उसके जो एक पार्ट की प्रॉपर्टीज होंगी वो सारे के सारे की वही होंगी। मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमॉर्फस सॉलिड। बहुत सारे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है वो अमॉर्फस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? बाय मेल्टिंग देम। उनको आपने मेल्ट करना है एंड देन कूलिंग द मोल्टन मैस रैपिडली। और फिर आपने क्या करना है कि जो मोल्टन मैस आपने लिया है उसको रैपिडली कूल करना है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपने अमॉर्फस सॉलिड को पिघला लेना है, मेल्ट कर लेना है, और मेल्ट करने के बाद उसको आराम से कूलिंग नहीं करना बल्कि आपने बड़ी फास्टली कूलिंग करनी है। तो क्या होगा जब आप फास्ट कूलिंग करेंगे, इन दिस वे द पार्टिकल डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज देमसेल्फ। इस तरीके से जो पार्टिकल है उनको कोई इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने आप को अरेंज कर सके। जज़ाकल्लाह जी। कमेंट्स के जरिए जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा।